नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट 7 का टेस्ट। ठीक है, जो कि अपना किससे संबंधित है, वो जो कि अपना संबंधित है विज्ञान से, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। मिस्टेक डायरी आपको बनाने का बोला था, मैक्सिमम लोगों ने बना ली होगी और मैक्सिमम लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं बनाई होगी। जो लोग नहीं बना रहे हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी इनको समझ में नहीं आएगा, इनको समझ में जब आएगा जब ये प्रीलिम्स में लो स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो मिस्टेक डायरी जो बना रहा है उसको तो फ़ायदा होना ही है। ठीक, जितना कहा जा रहा है उतना अगर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और जो नहीं करेंगे तो वो आपका नुकसान होना ही होना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आलसी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आलस अगर फैलाओगे तो वो चीज़ आपको 10 क्वेश्चन डुबा देगी आपके। याद रखो, ये 10 क्वेश्चन अगर सही करने हैं, अभी अगर 70 सही हो रहे हैं तो 70 को 80 तक ले जाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, ज़मीन आसमान एक करना पड़ता है और छोटे छोटे से काम करने पड़ते हैं, जो मिस्टेक डायरी उसमें से एक है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं स्पीड से, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो पाए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि भारत और मानवता के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों का उपयोग करने में शामिल है, पूछा है। तो बेंगलुरु में इसरो है, ये तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि भाई आप समय बचाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है, और जो चीज़ आपको क्वेश्चन में लगता है कि यार ये मुझे पता नहीं, तो जाकर के इसका डिटेल्ड PDF डली हुई है वो पढ़ लेना। यहाँ पे पूछ रहा है कि सूची का मिलान करना है। सूची का मिलान करो तो आपको पता है कि दाल का तो कानपुर में मिलता है, मृदा, एक मिनट फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना दलहन कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा अपना कानपुर में। औषधि का कहाँ हो जाएगा, औषधि का लखनऊ में हो जाएगा। मृदा विज्ञान हो जाएगी भोपाल में, और वन अनुसंधान हो जाएगा जबलपुर में। ठीक, तो इस हिसाब से आप कूट का मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निसार और इसरो और जितने भी क्वेश्चन है सारा कंटेंट आपको अपने PDF का जो मतलब जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ मिल जाएगा। एक्सेप्ट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं, लेकिन बाकी पूरा कंटेंट डला हुआ है। अब जो लोग डेली पढ़ता है और रिवीजन करता है, शॉर्ट नोट बना लेता है, उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, इसरो और निसार, जो इसरो और अपना जो है उसने निसार किस संगठन के सहयोग से संयुक्त मिशन है उसका पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इजी क्वेश्चन है, नासा का हो जाएगा। ठीक है, भारत अंतरिक्ष दिवस कब बनाता है, 23 अगस्त को बनाया जाता है। चंद्रयान जो 3 है वो सक्सेसफुल हो चुका था उस दिन। ठीक है, लैंड किया था। मानव आहार में पॉलिश किया हुआ चावल अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेरी रोग होगा। कौन सा तत्व क्लोरोफिल में मौजूद होता है, तो सभी को पता है मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 3 बार पढ़ लेंगे तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से किस महिला प्रजनन अंग को ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे पूछा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब है, उसको ही ओविडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को। और इसका मेन फोकस होता है भैया अपना जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके ऊपर बहुत फोकस होता है MPPSC का, तो उससे संबंधित चाहे मेल हो फीमेल दोनों पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में जो पथरी हो जाती है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। अलसी एक बहुत अच्छा समृद्ध स्रोत है किस चीज़ का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। फेफड़े में गैस का विनिमय तो आपको सभी को पता है कि होता है, लेकिन किसके माध्यम से होता है, एल्वेली के माध्यम से होता है, छोटी छोटी सी कुपिकाएँ टाइप से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनिंग हो जाती है, तो इससे कौन प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है ब्लड में क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए काम करता है। तो इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बन जाएगा। फेफड़ा होता है भाई, तापमान तो यही होगा, बाकी क्या आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जिसमें तापमान बना सकते हैं, तो ये फेफड़ा ही करेगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, इजी क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था, ये भी आपको कंटेंट भेजा गया है। ठीक है, तो ये किससे के थ्रू किया था, PSLV C59। कंटेंट भेजना एक अलग बात है, उसको पढ़ना एक अलग बात है। ठीक है, पढ़ना, रिवीजन करना, रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें होती है। आप लोग शॉर्ट नोट बनाए, रिवीजन करें प्रॉपर तरीके से तो फ़ायदा होगा, नहीं तो आप कहीं का भी कुछ भी पढ़ लो, फ़ायदा कुछ नहीं होना अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं करते हो। इसरो के बारे में बात की जा रही है कि हाल ही में इसने GTO में प्रक्षेपित किया है। अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह उसका नाम क्या है, तो GTO मतलब कि क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में किया, सबसे भारी पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो ये हो जाएगा CMS-03, सबसे भारी हो जाएगा अभी तक मध्य अपने भारत का, जो कि कितना वेटेज है इसका वेट होगा 4400 किलोग्राम का है। ठीक है, सबसे भारी है अभी तक का।
निम्नलिखित में से खाने की चीज़ों का ऐसा कौन सा समूह है जिसमें पालक मतलब जिसमें आयरन मिलता है। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से निकाल देंगे कि भाई पालक में तो होता ही है, आंवला और गुड़ में भी होता है, ये तो आपको देखो पालक और गुड़ तो सभी को पता है, आंवले में कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन आंवला हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का अपचनीय हिस्सा है लेकिन पाचन तंत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को फंसाया आप लोग के लिए, क्यों फंसाया, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ आपको पता होगी और आपने सुनी होगी उसका नाम दूसरा लिखा हुआ है, समझ गए होंगे मैक्सिमम लोग। ये है रफेज। एक्चुअली हमें चाहिए होता है फाइबर। फाइबर क्या करता है बॉडी में, जो हम लोग खा रहे हैं वो पाचन करता है। फाइबर मतलब क्या, ककड़ी, मूली, ठीक है, ये सब चीज़ें फाइबर होती है। ये क्या करती है, अपने जो पेट होता है उसमें पाचन क्रिया को मजबूत करती है। लेकिन ये अपचनीय होता है अपने आप में, लेकिन ये पाचन के लिए अच्छा होता है। तो फाइबर का नाम रफेज होता है। ये फंसाया गया यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे ही एमपीपीएससी भी कई बार फंसा देता है। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह है जैसे पानी, जो पानी में घुलनशील है। तो सभी को पता है बी और सी, एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये सब कंटेंट आपको डाला गया है, आपको विटामिन दिए गए, उसका आपको केमिकल नेम बताना है। तो यहाँ पर बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिलाने की जरूरत भी नहीं है, 1 2 3 4 ही सही है। B1 हो जाएगा थायमिन, B9 फॉलिक एसिड, C हो जाएगा एस्कॉर्बिक और D हो जाएगा कैल्सिफेरॉल। शरीर में रेटिनॉल की कमी की वजह से कौन सा रोग होगा। तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, रतुंधी हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों में सेब खाया जाता है। हृदय रोगियों के लिए सेब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सेब क्या फ़ायदा करता है, किस चीज़ में समृद्ध होता है। तो सेब में होता है भैया पोटेशियम, और पोटेशियम से आपको हार्ट पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप पता चल गया। अब इसका तो अपन ने फोटो ही डाला था, ठीक है, तो ये आपने समझ में आना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी अगर नहीं समझ में आते तो यहाँ पे देख लो पूछ रहा है वर्टिबल कॉलम के बारे में बात कर रहा है। और इसकी ट्रिक यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये ट्रिक ऑलरेडी वहाँ पे डाल दी गई है ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए ही राइट आंसर है, ठीक है। सर्वाइकल अपना जो वर्टिब्रे है, थोरासिस, लंबर, सैक्रम, कोकम, लास्ट में कोकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की कॉसिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि असुमिलित करना है आपको। यहाँ पर असुमिलित कौन सा है, तो आपको पता है कि डेयरी जो अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में, ना कि लुधियाना में। बाकी सब सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, सोयाबीन का इंदौर में, और कृषि इंजीनियरिंग जो कि अपने भोपाल में है, ठीक है। लेकिन कृषि पे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर पूछ लेता तो वो जबलपुर हो जाएगा। यहाँ पर फिर कूट मिलान देना है, और कूट मिलान देख लो अच्छे से कि भाई ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, वास्को डी गामा में, उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे में। तो इस हिसाब से राइट आंसर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, मिल गया। यहाँ पर महासागर का हो जाएगा, महासागर में प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई और राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पूरी तरह से कार्यशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, सब कंटेंट डाला हुआ है, नहीं पढ़ा तो फिर आप ही का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। 2035 में बोल रहा है कि भाई हम स्थापित करेंगे इसको। एक्सियोम मिशन ये सब तो डाला हुआ है। एक्सियोम मिशन जो आपको पता है ISS का एक मिशन है, और यहाँ पे पहले भारतीय पहुँचे तो शुभांशु शुक्ला पहुँचे, तो सभी को पता है 4 लोग का मिशन था ये, ठीक है। 4 लोग गए तो चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। कोई भरोसा थोड़ी कि सिर्फ शुभांशु शुक्ला को पूछेगा, बाकी लोग को भी तो पूछ सकता है। PSLV C60 है जो इसके माध्यम से स्पेस डेक्स, जो कि मैंने बताया था कि डॉकिंग और अनडॉकिंग का सिस्टम था इसमें, SPD01 और 02, ये बताया था कि दोनों को डॉकिंग अनडॉकिंग की थी। तो इसमें कौन सा नंबर का स्थान है ये भी बताया था आपको। तो इजी क्वेश्चन है, 4था नंबर का हो जाएगा। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होगा। तो आपको पता है कैरोटीन की वजह से। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या काम है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरी बॉडी में। तो अब बच्चा जानता है, छोटा सा 2री क्लास का बच्चा बता देगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है भैया। क्लोरोफिल दिख रहा है, मैग्नीज लिखा हुआ, मैग्नीशियम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 उठा करके उसमें लिखा हुआ था, तो इसलिए बोला है 50 बार कि भाई क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ लिया करो। विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलेगा, हेमोग्लोबिन, आयरन, पीतल में तांबा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, इजी क्वेश्चन है ये भी, फैटी एसिड होता है जो कि होता है वसा। सूची मिलान करना है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, यहाँ पर आप मिलान कर लो, ये भी इजी है अगर अच्छे से पढ़ा होगा थोड़ा डेप्थ में। चूँकि आपको डिकोड वाली PDF फोटो भेजी है, उसको पढ़ा होगा तो सब में आ जाएगा आपको। तो आपको पता है कि कैरोटीन तो विटामिन होता है भाई, बाकी तो मिलाने की जरूरत नहीं है। जब कूट देखो तो आराम से पता चल ही जाएगा आपको। देखो A2 कहाँ दिख रहा है आपको, A2 2 जगह दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे छुप रहा है ऑप्शन, क्या बताएं, ठीक, छोड़ो इसी को, ऐसे ही मिलान कर लेते हैं। तो विटामिन कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपना क्या कि हार्मोन कौन सा हो जाएगा। हार्मोन अपना प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा, और अपना प्रोटीन हो जाएगा कैरोटीन, ठीक है। ये मिलान कर लेना कूट को आराम से। पित्त शरीर में कहाँ पर स्टोर होता है, तो इजी बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, बाइल गाल ब्लेडर में होता है, ठीक है, बाइल जूस।
अब यहाँ पे कुछ संस्थान दे दिए गए, वो बोल रहा है कि असम्मिलित बताना है, तो असम्मिलित क्या हो जाएगा यहाँ देख लो अच्छे से, और बोल दो कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट अपने पुणे में ना कि बेंगलुरु में। तो अगले कौन से है कि भाई नीरी जो आपका है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी जो कि गोवा में, और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। ठीक, सब ये लूसेंट के क्वेश्चन है, इसलिए 50 बार बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ लेना अंतिम टाइम में रिवीजन के लिए। रक्तचाप मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? बीपी के लिए स्फिग्नोमीटर का। जो WBC है उसका काम क्या है? WBC काम करती है, ये इसका बारे में बता दिया कि ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये सब इसके जो बेसोफिल्स, ये सब न्यूट्रोफिल्स, सब कुछ डिटेल्ड में भेजा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर छोड़ो। बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, ये सब इसका काम है। आधुनिक वर्गीकरण जो टेक्सोनॉमी, उससे संबंधित पूछा जा रहा है कि ये बच्चे टाइप का क्वेश्चन कार्ल लिनियस हो जाएगा। हल्दी पौधे का किस टाइप का भाग है पूछा कि तना है कि अदरक है भाई, मतलब तना है या जड़ है। तो हल्दी आपका तना होता है, ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है जनरली, बहुत सारे लोग हल्दी मतलब ये दो चीज़ तो आप निपटा दोगे कि भाई फल और फूल की कली नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़ करोगे अपना तना की जड़ है। ठीक, तो ये अच्छे से पढ़ना। अब ये पोषण अभियान तो अभी 2 दिन पहले भेजा है, ये 2 दिन क्यों, एक ही दिन कल ही तो भेजा है इसको, 8 मार्च 2018 में स्टार्ट हुआ है। भारत में सभी प्रकार के मोटे अनाज में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? बाजरा का होता है, और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? अपना राजस्थान करता है। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है। संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2024-25 जो कि वैश्विक रिपोर्ट है, इसमें बोल रहा है कि बच्चे कितने स्टंटेंड है, मतलब जिनकी हाइट कम हो जाएगी। तो इनकी हाइट कम है कौन है, कितने लोग हैं? 148 मिलियन बच्चे जिनकी बोनापन का शिकार है लोग। कुपोषण का दोहरा बोझ, जब इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं किया जा सकता, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तब बनता है इस टाइप का क्वेश्चन कि कुपोषण का दोहरा बोझ किसके सहअस्तित्व का संदर्भ करता है? तो कुपोषण और मोटापा दोनों सहअस्तित्व को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो ये बच्चे टाइप का क्वेश्चन पीनियल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन करता है? तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नहीं पता है तो कर लेना फास्फोरस। ठीक है, लिख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को तो लिखना ही चाहिए, कॉपी में शॉर्ट नोट में अपडेट करो अपना। नेक्स्ट कौन सा? पौष्टिक भोजन प्रोटीन से भरपूर समूह से संबंधित नहीं है, तो प्रोटीन नहीं मिलता। सेब में आपको प्रोटीन मिलता है क्या? कोई नहीं मिलता, बाकी सब में मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट होता है सेब में, ठीक है, और पोटेशियम होता है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी होता है। प्रोटीन युक्त भोजन में मौजूद अमीनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, फिर लगा दो कि भैया ये उम्र बढ़ने के साथ जिम्मेदार फ्री रेडिकल से शरीर की रक्षा करता है, गलत है। बाकी सब सही है कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, अवसाद से लड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई डोपामिन जो आपका उसके निर्माण में मदद करता है टायरोसिन, जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ब्रेन में होता है। भावनात्मक और पर्यावरणीय तनाव में मदद करता है ये सब डोपामिन और इस टाइप के जो नार एड्रेनलिन इस टाइप के जो हार्मोन है आपके, उसके लिए मदद करता है उसके निर्माण में। नाविक अभी सब भेजा हुआ है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन हो जाएगा। इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक, ये क्वेश्चन MPPS से पूछेगा 5 बार डाल चुका हूँ और 5 बार बोल भी चुका हूँ कि अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये किस देश का? तो USA का हो जाएगा, आपको पता ही है, संचार से संबंधित है, 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया है। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ है? तो ये बच्चे टाइप का क्वेश्चन 1995 में बना है अपना छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? तो ये कठिन क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। ये अब 2 ऑप्शन है, A और D में नहीं पता होगा आपको, बाकी 2 तो पता ही है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान भोपाल में, न कि जबलपुर में, बाकी सब सही है। ठीक है, तो नोट्स में अपडेट करो ये सब चीज़, बार बार नहीं बोलूँगा, इतना तो आपको समझदार है, आप सब पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे फिर से मिलान करना है कूट का, तो आपको पता है कि भाई कौन सा कहाँ पर है। सोयाबीन का कहाँ है? इंदौर में हो जाएगा। वन प्रबंधन भोपाल में 1982। जनजातीय स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे थे तो ये हो जाएगा अपना जबलपुर। और कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में, तो ये तो अभी इसके पहले ही अपन ने देख लिया इसी में। फिर यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि भैया आपको कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाते बताना है, तो इस टाइप के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इत्मीनान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित होता है। यहाँ पे सरीसृप उपरिचय तो दिया है, ठीक है। बाकी सबसे ये ऑस्ट्रेलॉजी हड्डी से संबंधित, माइकोलॉजी कवक से, फाइकोलॉजी सेवॉल से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सब लूसेंट के, लूसेंट भी इज्जतदारी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अनावश्यक 200 पेज की जो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं बुक, उसको मत पढ़ो, लूसेंट ही पढ़ लो, उससे काम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके संबंधित उप उत्पादों में मिलान करना है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका इजी ही है कि वर्मीकल्चर अपना केंचुआ से होता है, पीसी कल्चर मछली से, एपीकल्चर मधुमक्खी से, सेरीकल्चर रेशम से।
अगर बुक लोगे, PDF कलेक्ट करते रहोगे तो रिवीजन होगा नहीं, और रिवीजन होगा नहीं तो फिर तुम एक ही चीज़ को एक ही बार पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा होता ही नहीं। एक चीज़ को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ोगे तो हमेशा याद हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा होता है, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी कुछ दिन पहले कराया। यकृत, अग्नाशय है, इसमें मौजूद होता है एंजाइम जो कि प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में बदल देता है, जो बाद में अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसके बाद किसके बारे में बात की जा रही है ये, तो ये प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो ट्रिप्सिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमाइलेज जो हो जाएगा आपका स्टार्च, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सबसे ये कि रेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ये सब चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है एकदम। मानव शरीर में मुगुआ से लेकर के किसका पाचन शुरू हो जाता है, तो मुगुआ में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। मुगुआ मतलब बक्कल कैविटी के बारे में बात की जा रही है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन दिख रहा है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शाकाहारी कोई द्वितीयक उपभोक्ता होता है क्या, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक उपभोक्ता तो वो होता है जो कि प्राथमिक को खा ले, प्राथमिक होता है जो गाय है, बकरी, इस टाइप की जो घास फूस खाती है। बाकी तो सबसे ये स्वपोषी, उत्पादक, परपोषी, उपभोक्ता, मदपोषी, अपघटक जो कि कवक ववक इस टाइप की चीज़। सेब में लालिमा होता है और टमाटर में लाल रंग, किस वजह से होगा, तो ये सेब होती है एंथोसायनिन की वजह से और लाइकोपेन होता है टमाटर में। अपडेट करने वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ नहीं पता है आपको। मनुष्य में जो किडनी किस तंत्र का हिस्सा पूछा है, तो किडनी में अपना रेस्पिरेशन होता है कि नहीं, एक्सक्रीशन होता है, मतलब जो बाहर अंदर जो फालतू की चीज़ उसको बाहर निकालती है ना। किडनी क्या काम करती है भाई, हम मूत्र विसर्जन जो करते हैं वो किडनी के माध्यम से तो करते हैं, फिल्टर का काम करती है वो, ठीक है। एक्स्ट्रा अपन पानी पीते हैं तो उसके माध्यम से जो एक्स्ट्रा अमोनिया, यूरिया, ये सब चीज़ होती है, ये कैसे निकलेगा बाहर, यही तो काम करती है किडनी, अन्यथा क्या काम कर रही है किडनी। रीढ़ की नसों में कितने जोड़ी होती है, तो अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ो। स्पाइनल नर्व के बारे में बात की, 31 पेयर होते हैं। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो आपको बताना है कि यहाँ पे देख लो, देखो सेरिबेलम लिखा हुआ है। सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग नहीं है, सेरिब्रम है सबसे बड़ा। बाकी सबसे ये कि सेरिब्रम गति, मानव मस्तिष्क की याददाश्त को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके सबसे पिछले भाग में मिलेगा और सबसे निचला हिस्सा है। हाइपोथैलेमस क्या है, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, ये सब काम को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापमान पूछा जा रहा है। अब फंसा लिया क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे एक जैसे दे दिए, 98.4, 6, 5, 8। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाता है जनरली आंसर, बता दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 98.6। इसका नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है थोड़ा सा फंसाने वाला, क्योंकि चना और गेहूँ तो हटा दोगे लेकिन अरहर और सोयाबीन में फंस जाओगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन 50-50 के चांसेस है, लेकिन सोयाबीन राइट आंसर है। ICAR का खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, तो आपका जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम करवा दिया, अभी कुछ दिनों पहले करवाया, समुद्रयान। आदित्य 11 उपग्रह क्या है, ये सबको पता है। लैग्रांज बिंदु होते हैं 5, ये तो पता ही होगा ना, एकदम बेसिक नॉलेज है ये स्पेस का। कि भाई देखो, ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्र में त्रिशंकु इंद्र से संवाद कर रहे हैं, तब त्रिशंकु बोलते हैं। त्रिशंकु एक ऋषि है, ठीक है। उसने बोला कि पूरे अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कि ना कि तो सूर्य की ग्रेविटी लगेगी, ना तो आपकी पृथ्वी की ग्रेविटी लगेगी, मतलब वहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो कांस्टेंट स्थायी रहोगे। अच्छा, तो ये शास्त्रों में लिखा। अब बाद में आकर लिंगराज बोलता है यही बात, तो लिंगराज ने बोला कि भाई ऐसे स्पेस में पॉइंट है जहाँ पर आप कुछ अगर स्थायी रख दोगे तो वो हमेशा वहीं रहेगी। अच्छा, तो ये आप बोल सकते हैं क्या चोरी किया गया क्या, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये आप विवाद का विषय बाद में जाए, तो अपने आपको समझा दी कि ये लिंगराज बिंदु पे सूर्य के अध्ययन के लिए लटका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चावल अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में कहाँ से पहुँच गया, कटक में हो जाएगा। बाकी विषाणु आपका पुणे में हो जाएगा। पोषण संस्थान हैदराबाद में। पशु चिकित्सा इज्जतनगर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा डेप्थ वाले क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आप MPPSC ऊपर नहीं पूछता, अंदर चला जाता है। तो लगभग 30 फीट की लंबाई के बारे में बात की जा रही है और 9 मीटर लंबा, जिसके माध्यम से भोजन शरीर में लिया जाता है और पचाया जाता है। 30 फीट लंबी क्या हो सकती है बॉडी में, बताओ। तो यहाँ पर आप देख लो, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके मुंह से स्टार्ट होती है, जो कि बक्कल कैविटी होती है। और बक्कल कैविटी से आपका जो एनस का पार्ट है, रेक्टम जिसको बोलते हैं, वहाँ ख़त्म होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो सबसे लंबी होती है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत करना, यहाँ समझा दिया तो आप समझ में भी आ जाएगा। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है पूछा।
तो ये होते हैं आपके किस में, जेजुनम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि पूछा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में देखो, लीवर के बारे में बात हो रही है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि भाई हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन जैसे हार्मोन को स्रावित करता है, या अग्नाशय से अपना पेंक्रियाज काम करता है, ये सब ठीक है। लाइकेन के बारे में बात की जा रही जो कि अपने चट्टानों पे उगेगा, ठीक है। तो ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है, किसके, शैवाल और कवक के। ट्रांसफैट के संबंध में आपको कुछ कथन दिए तो आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में कि भैया क्या सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ये देखो डी सी, ट्रांसफैट क्या बात करता है, ट्रांसफैट आपका जो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड होता है, उसको बढ़ाएगा ना, यहाँ पे लिखा घटाएगा, जो कि गलत है, बाकी सब सही है कि अधिकांश ट्रांसफैट कृत्रिम होते हैं, ये तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर के बनाए जाते हैं और हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आपको जिम्मेदार है। तो ये सब जो आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, ये सब इसमें ये ट्रांसफैट ही होता है। बढ़िया आप कोलेस्ट्रॉल जमा करो, एलडीएल और हार्ट पेशेंट बनो, ठीक है। बढ़िया चौपाटी पे जाओ रोज़, और रोज़ आप ये सब कचरा खाओ। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाइयाँ है क्या है, तो ये एमिनो एसिड के ही पार्ट होता है। एमिनो एसिड जब सब कुछ मतलब एक साथ मिलते हैं, मोनोमर्स होता है एमिनो एसिड, तो ये एमिनो एसिड के पॉलीमर हो सकते हैं प्रोटीन, ये बोल सकते हो आप लोग। हड्डी वह पदार्थ है जो शरीर का कंकाल बनाता है, ठीक है। मुख्य रूप से बना किस चीज़ का होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव खोपड़े में कुल कितनी हड्डी होती है, तो 22 होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसको मैं अभी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ आप लोग का, क्या कि भैया स्कल पूछा है, हिंदी में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ना। स्कल में कितनी हड्डी होती है, 22 होती है, लेकिन अगर हेड पूछा है, हेड, तो हेड में होगी 29। ये कन्फ्यूज़न क्लियर करो अपना अभी तुरंत। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। स्कल में कितनी हड्डी हो रही है, 22, लेकिन हेड में कितनी हो रही है, 29। अब ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ, अब मैं समझा देता हूँ आपको। हेड बोले तो क्या होता है, हेड मतलब पूरा, कहाँ तक, गर्दन तक का हिस्सा। तो 14 फेस की, 8 अपनी खोपड़ी की, 14 और 8 कितनी हो गई, 22 हो गई। 6 कान की कितनी हो गई, 22 और 6 28 हो गई। और एक हाइड होती है, हाइड मतलब जो गले, सॉरी गर्दन में होती है, जिसकी ऊपर लटकी हुई है हेड अपना, वो मतलब आगे पीछे जो हो रहा है, आजू बाजू हो रहा है, वो हाइड वाली हड्डी है। तो ये हो गया हेड, पूरा सिर, मतलब सर कलम कर दिया बोला ना, तो गर्दन से सर कलम होता है, ठीक है। तो वो 29 हड्डी है। लेकिन स्कल बोले तो अपना सामने का और ऊपर का पार्ट से, उसमें कान वान नहीं आता, तो ये हो जाता है स्कल। तो ये मैंने आपको क्लियर किया, और यही लगाना, पूरी दुनिया में कोई कुछ बोल दे तो फिर बताना। ये आप जाकर के अभी फ़ोटो डाली हुई है आपकी स्केलेटन सिस्टम की, पढ़ लेना उसको अच्छे से। बुक्स, बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, तो बुक्स को एक साइड में रखो, और जाकर के आपका जो फ़ोटो देखिए वो अपने जो किसी मतलब वेबसाइट, अच्छी प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही डाला, क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से अच्छी कोई बुक्स होगी क्या यहाँ पर। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 होता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संरचना का मिलान करना है, मतलब आपको। तो भैया देखो यहाँ पे अच्छे से, इसमें आपको परसेंटेज बोल रहा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंट होता है 65%, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बन हो जाएगा 18%, इसी हिसाब से मिलान कर लो, इसमें ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 तो ढूंढ दिए, तो तीसरे चौथे तो ढूंढ ही लोगे। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ढूंढ लो, यहाँ पर मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ ये मिल रहा है कि भाई देखो मृत कोशिका से मिलकर बना होता है, इस वजह से अपन इसको काटते तो दर्द नहीं होता, ठीक है। ऐसे बाल भी मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, बाल काटते समय दर्द होता है क्या, नहीं होता, ठीक। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी, फंसाने वाला क्वेश्चन, जबड़ा होता है मांसपेशी, मसल पूछ रहा है ना कि हड्डी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जबड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत होती है मांसपेशी। यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिवर्सल और डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करता है। डोनर हो जाएगा O और एक्सेप्टर हो जाएगा AB, मतलब किसी भी ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और O बोल रहा है कि मैं किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को दर्शाता है, RH फैक्टर। तो यहाँ एक छोटा सा बेसिक नॉलेज है कि RH पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो लोग हैं वो कभी शादी ना करें, मतलब अगर लड़का पॉजिटिव है तो लड़की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लड़की नेगेटिव है ना, लड़का नेगेटिव है तो लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका कारण ये है कि आपकी जो संतान होगी वो पहले तो जिंदा रहेगी, लेकिन दूसरी संतान में या तो संतान मर जाएगी तो या फिर माता मर जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसको शादी करते समय। पौधे और उनके खाने योग्य का भाग कौन सा है जो निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ी से मिलान नहीं खाता, सही नहीं है मतलब। तो आपको पता होना चाहिए कि आलू एक तना है ना कि जड़ है, बाकी सब सही है कि अदरक प्रकंद हो जाएगा, प्याज गूदेदार पत्ती है, नारियल एंडोस्पर्म हो जाएगा। प्याज छिलने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज से निकलता है, क्या निकलता है। अब यहाँ पे भी ये फंसा लिए, ये 2 तो नहीं होंगे तो आपको निकाल दोगे, लेकिन ये सल्फोनिक और सल्फेनिक लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब
फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो एक्चुअली ये सल्फेनिक हो जाएगा, सल्फोनिक नहीं। अब माइनर मिस्टेक, माइनर है ये, एकदम कुछ नहीं कर सकते इसका, या तो लगाओ या तो छोड़ो। सो उसका जलवायु के पौधे कहाँ उगेंगे, ज़ेरोफाइट में होते हैं उगेंगे। ग्लोबल 100 इंडेक्स जो आपका है, इसमें स्कोर कितना पूछा है ये भी भेजा गया आपको, PDF में पढ़ लेना जा करके। तो इसका स्कोर हो जाएगा 25.8 और 102 नंबर के स्थान पर है हम लोग। सब कुछ तो भेजा हुआ है, पढ़ लो अच्छे से। फिर यहाँ पे मिलान करना है किस चीज़ का, ग्रंथि और हार्मोन, तो कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। अब यहाँ पे पेंक्रियाज जो दिख रहा है आपको, ठीक, तो पेंक्रियाज से तो इंसुलिन निकलता है। अच्छा कौन सा नहीं निकलता पूछा, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा अपन ने। अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, सही नहीं है, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं है, देखो भाई, जो आपका थायरोक्सिन हो जाएगा वो एड्रिनल से नहीं निकलता है, यहाँ से कॉर्टेक्स निकलता है और मेडुला निकलता है। बाकी सब सही हो जाएगा कि इंसुलिन अग्नाशय से, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय है जो कि ओवेरी से निकलता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आपका फिर से तीसरा चौथा क्वेश्चन है। तो जो शुक्राणु वाहिनी, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट जो मेल होता है उसमें पाया जाता है, ना कि फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस से जो आपका स्पर्म है वो आपका क्या होता है, जो मूत्राशय होता है उससे बाहर निकलता है, तो स्पर्म डक्ट, ठीक है। शुक्राणु वाहिनी किस में होता है, पुरुषों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं होगा, तो ये सोडियम नहीं होता, बाकी सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ये इंसुलिन पादप में होता है क्या, कोई नहीं होता, अपने ही बॉडी में ही होता है। इंसुलिन कम होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो फिर वो डायबिटीज़ 2 और 3 टाइप की हो जाती है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, तो पढ़ लेना अच्छे से, तब समझ आ जाएगा इंसुलिन। DNA की संरचना की खोज गंभीर प्रयासों से हुई थी, किसके, वाटसन और क्रिक ने खोज की थी, इसलिए तो इनको डबल हेलिक्स में और डाल दिया था इन लोगों ने। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इनको नोबेल मिला, और क्या हुआ, अभी लेटेस्ट में वाटसन की मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन 100% के 1000% बोल लो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि वाटसन अभी का भी इनका देहांत हो गया। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, सबको पता है, एडवर्ड जेनर। माँ का दूध जो होता है उसमें नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार मिल जाता है, लेकिन उसमें क्या चीज़ नहीं होती, उसमें लोहा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब मिलता है, लेकिन बच्चे को मतलब माँ के दूध में लोहा नहीं मिलेगा आपको। स्टार्च क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है। और 98 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको मिलान करना है, यहाँ पर देखो अच्छे से। अब ये चीज़ तो बच्चे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ो टाइप का क्वेश्चन है, जो सोशल मीडिया देखता तो है लेकिन काम की चीज़ जो देखता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा, सी में तो नींबू है तो बच्चे को पता है, ठीक है। और ये एंटी कैंसर कार्य होता है, विटामिन सी। अगर आप नींबू खा रहे हो तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, कोई किसी भी सूरत में नहीं होगा। अतिरिक्त भी नहीं खाना है कि अनसन कुछ भी मतलब खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, लिमिट में खाओगे तो ठीक रहेगा। फिर बात करते हैं कॉड लिवर जो ऑयल होता है, मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल, ये सब में क्या होता है, ये सब में विटामिन डी होता है, बाकी सब मिलान कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। दो तो बता दिया। अग्नि 5 और दिव्यास्त्र जो आपका मिशन है उसके प्रक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो इसरो सीडेक के मदद से काम करता है कि ये सब काम, भाई DRDO लिखा होता तो सही हो जाता, DRDO हेल्प करता है ये सब काम में, तो बाकी सब सही है कि अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM है। ICBM मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉन्टिनेंट में मार सकता है, कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अपना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इधर पे मार सकता है, ठीक है, अंटार्कटिक, आर्कटिक। तो 5000 तो किलोमीटर ये बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका देखता रहता है, बैन लगा देगा अगर ज़्यादा मार दी तो, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी की बना ली तो इसलिए हम लोग बताते कम है, लेकिन हमारी कैपेसिटी हो चुकी है 10,000 के प्लस, ठीक है, 10,000 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है हम लोग की, लेकिन हम बताएंगे नहीं, इतना भी सच मत बोलो कि नुकसान हो जाए अपना। यह MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो एक ही मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा लेगी, मतलब अमेरिका को अलग से आराम से ठोक सकते हैं किसी भी समय, अगर अमेरिका ज़्यादा चेंपो करता है तो। जैसे चीन ने भी बना रखी है डैंगफेंग की लंबाई कितनी है आप सोच भी नहीं सकते, कितना मारक क्षमता होगी इसकी 24,000 किलोमीटर है, मतलब ये पृथ्वी का एक चक्कर मार सकती है पूरा डैंगफेंग, जो कि चाइना की है। सोचो चाइना और इंडिया में कोई कंपैरिजन है क्या, यहाँ से समझ आ रहा होगा, जीरो, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सीडेक के बारे में बात की जा रही, फिर यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। तो सीडेक का मुख्यालय कब से हैदराबाद में होने लग गया, पुणे में ना होगा ये, बाकी सब सही है कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग और AI में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। परम सीरीज़ के इसने बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर सब पता है। जीनोमिक्स रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी, AI आधारित मेडिकल डायग्नोस्टिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिप डिज़ाइन टूल, एम्बेडेड सिस्टम, IoT और एज कंप्यूटिंग रिसर्च में मदद करता है। ये सब काम इसी के काम है, ठीक है। तो ये वीडियो अपन ने यहाँ समाप्त कर दिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करो।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और इससे आपको क्या समझ में आता है टेस्ट से, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देखना और निकल लेना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना आपका ना मेरा। ठीक है, तो क्या काम करो, इससे आउटकम क्या आ रहा है, आप लोग बनाते हो क्या कि हर एक टेस्ट के बाद आपका क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। अगर वो शीट नहीं बना रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा टेस्ट लगाने का। टेस्ट लगाने का तब फ़ायदा तभी है जब आप उससे आउटकम निकाल लो कि आपका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। और इसके बारे में अगर नहीं पता तो स्ट्रेटेजी का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लेना अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।